सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सीखेंगे और जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें प्राप्त करेंगे। इसके पहले कि हम प्रभु का वचन सीखें, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे हम सभी आपके वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को प्रकाशित करें हमारे जीवन में, ताकि हम सब एक साथ मिल के प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को सुन सके, सीख सके, जान सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सभी के हृदय की पटियों पे अपने वचनों को लिख दे प्रभु। हर एक प्रकार की बुराइयों को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते, जो वचनों को सुनने और सीखने से रोकती हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष को स्वीकार करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। हम जानते हैं यदि हमें कहीं जाना होता है, जैसे अगर हम बाजार जा रहे हैं, तो बाजार जाने का हमारा कोई ना कोई मकसद रहेगा। क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं तो या कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, या दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं, या किसी का कुछ पैसा लिए हैं वापस करने जाते हैं, या कोई आ रहा है उससे मिलने के लिए जाते हैं। अनेकों कारण होते हैं एक व्यक्ति का मार्केट में जाने के लिए। तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पे आए, तो उनका आने का कारण कुछ न कुछ है जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए थे। क्योंकि स्वर्ग में संपूर्ण सुख है, संपूर्ण शांति है, और स्वर्ग को छोड़ के धरती पे कोई नहीं आना चाहता है। तो फिर यीशु मसीह इस पाप भरी दुनिया में इस धरती पे क्यों आए, ये बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसके बारे में आज हम सब मिलके प्रभु के वचन से सीखेंगे। तो इस सवाल का जवाब हम जानने के लिए सबसे पहले बाइबल में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन नंबर 21। आइए हम आपके लिए ये वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तभी उनकी माता को दर्शन मिला कि आप एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम आप यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो सबसे सटीक जवाब हमें यहाँ पे मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए, यानी कि लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अब हम जान लें कि क्यों यीशु मसीह के ही जन्म के द्वारा लोगों के पापों का उद्धार होता है। हम जानते हैं, एक बाइबल में जब रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम जानते हैं इस दुनिया में संपूर्ण मनुष्य पापी हैं और पाप की मजदूरी होती है मृत्यु, और मृत्यु का मतलब यह होता है कि एक बार एक व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद अनंत काल के लिए नरक में चला जाए, यह होता है पाप की मजदूरी। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम पूरी रीति से ये जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों जरूरी है पापों से उद्धार करने के लिए, गुनाहों से उद्धार करने के लिए। हमने अभी अभी देखा कि सारी मनुष्य, सारी सृष्टि पापी है और पाप की मजदूरी होती है मृत्यु, यानी कि मरने के बाद नरक में जाना। और ईश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मरे और मरने के बाद नरक में जाए। उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसका बेटा बिल्कुल नालायक है और पुलिस उसको पकड़ती है और जेल में लेके जाती है। तो उसका पिता को मालूम है मेरा बेटा नालायक है, लेकिन उसका पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को फांसी की सजा हो या मौत मिले, और अपने बेटे को बचाने के लिए वो जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं।
तो हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हैं, सारे सृष्टि के वो मालिक हैं और वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु माँ के गर्भ में अपने हाथों से हमें रचते हैं। वचन में लिखा है हमारे चेहरे को वो अपने हथेलियों में खोद के बनाता है, वो हमारे नामों से हमें जानता है। जितना करीब से हमारे माता पिता हमको नहीं जानते, हमारे परिवार हमको नहीं जानते, उससे कहीं ज़्यादा करीब से, नज़दीकी से प्रभु यीशु मसीह हमें जानते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिलचस्प है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी माता पिता से अधिक जानते हैं और अधिक चाहते हैं। यही नतीजा है, यही बात है, यही कारण है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद नरक में ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले उसके पापों की मजदूरी उसे चुकानी पड़ेगी। जीते जी उसको पापों की मजदूरी चुकानी पड़ेगी। पाप की मजदूरी होती है मौत, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो उसके बदले कोई बलिदान हो, और वो जो व्यक्ति बलिदान होगा वो निष्पाप होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो निष्पाप हो और निष्कलंक हो, और कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए बलिदान नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं सृष्टिकर्ता को मनुष्य के रूप में इस धरती पे जन्म लेना पड़ा, मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब यीशु मसीह का जन्म इस धरती पे हुआ तो यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो मनुष्य का उनके पापों से उद्धार करे। एक वचन बाइबल का हमें और स्पष्ट करता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन नंबर 16 पढ़ते हैं तो प्रिय भाई और बहनों, हमें यहाँ पे ये पता चलता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो बच चुके हैं, परंतु जितनों लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया है वो अंधेरे में हैं और उन्होंने ज्योति को तुच्छ समझा और अंधेरे को स्वीकार किया। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो बचते हैं। यूहन्ना 3:16 स्पष्ट रूप से कहता है, ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिए। और ये बलिदान हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है जब हम यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ये वचन। वचन में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो ये भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह के लिए थी, और सच में अंतिम वचन जो हम पढ़ते हैं कि हम सब के अधर्मों का बोझ परमेश्वर ने यीशु मसीह पे लाद दिया। यानी कि जो यीशु मसीह का जन्म इस धरती पे हुआ वो मनुष्य के उनके पापों का उद्धार करने के लिए इस धरती पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। और एक उदाहरण के द्वारा हम कुछ चीजों को स्पष्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं एक व्यक्ति को मरने से पूरी दुनिया के लोगों का पाप कैसे क्षमा हो सकता है। तो मैं इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं कि कोई कंपनी है और उसका कोई मालिक है, और किसी कारणवश वो मालिक उस कंपनी को बंद कर दिया, और जब वो मालिक वो कंपनी बंद करता है तो उस कंपनी में कार्य करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं, वो बेरोजगारी के हाल में भूख के मारे तड़पने लगते हैं, क्योंकि वो परदेश में हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो भोजन को इकट्ठा कर सके। तो प्रिय भाई और बहनों, ये बात किसी अच्छे व्यक्ति को पता चलता है, किसी धनी व्यक्ति को पता चलता है
कि एक कंपनी बंद हो गई है, जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और रोड पे आ गए हैं, तो वह व्यक्ति वो जाता है, उस कंपनी को लेता है और कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है। जिन जिन कर्मचारियों का नौकरी छूट गया रहता है, उन कर्मचारियों को वो फिर से नौकरी दिलाता है। तो इस व्यक्ति की दरिया दिली ने हजारों लोगों की नौकरी को वापस लाया। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति की क्रूरता के कारण, एक व्यक्ति की कामों के कारण हजारों लोगों की नौकरी चली जाती है और एक ही व्यक्ति के कारण हजारों लोगों को फिर से नौकरी वापस मिल जाती है। तो कुछ इसी तरीके से आदम एक व्यक्ति ने पाप किया, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि में पाप आया और मनुष्य खुद भी पाप करते गए और वो पूरी सृष्टि पाप के बोझ से दबती गई। और उसी तरीके से एक व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा पूरी सृष्टि में उद्धार आया है, बशर्ते जो प्रभु पे विश्वास करेगा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे अधर्म के कामों के कारण उन पे ताड़ना पड़ी, वो गाड़े गए और मृतकों में से फिर से जीवित हो गए धर्मी बनाने के लिए। जो ये बात पे विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है। तो प्रिय भाई और बहनों, अंतिम में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म मनुष्यों के उनके पापों से उद्धार करने के लिए हुआ और ये उद्धार आसानी से नहीं मिली, बल्कि इस उद्धार का कीमत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुकाया है और वही कीमत है जिसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देते हैं, कलीसिया में इसलिए आना है कि चंगाई मिलेगी, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमें हमारे कर्जे पूरे हो जाएंगे, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमारे असाध्य रोग दूर हो जाएंगे, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमारी लॉटरी लग जाएगी, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमें वीजा लग जाएगा, कलीसिया में इसलिए आना है कि हमारे पासपोर्ट बन जाएंगे। बहुत सारी अपेक्षा लोग रखते हैं प्रभु यीशु मसीह से और बहुत कम ही लोग हैं जो अपेक्षा रखते हैं, जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु में बने रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, सबसे बड़ी और मुख्य बात हमें प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में आने से, प्रभु पे विश्वास करने से हमारा अधर्म, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा और हम प्रभु की दृष्टि में धर्मी बन जाएंगे। और रही बात चंगाई और छुटकारे और अभिषेक और अद्भुत काम के लिए, ये प्रभु का दया है, ये प्रभु की कृपा है, वो मनुष्यों के जीवन में करते हैं। यह आपके जीवन में होगा, चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, चमत्कार आपके जीवन में होगा, लेकिन यीशु मसीह का आने का इस धरती पे मुख्य मेन कारण यही है कि वो मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए, मनुष्यों का पापों से उनका उद्धार करने के लिए आए थे। तो आशा करता हूं भाई और बहनों, आज के वचन से आप बहुत अच्छी तरीके से प्रभु के वचन को समझ पाए हैं। प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीष, ढेर सारी बरकत दे। आप प्रभु में बढ़ें और प्रभु की महिमा में निरंतर बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन, आमीन।